तो जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करेंगे स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, मसालों की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मनोज कुमार जैन साहब। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि हम इस सेगमेंट के जरिए कमोडिटी मार्केट की बारीकियां लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं मसालों की, स्पेशली कोरिएंडर की। तो आप जरा बताइए कि करंट फंडामेंटल कोरिएंडर के क्या हैं, ताजा फंडामेंटल डिमांड सप्लाई के कोरिएंडर के क्या हैं? नमस्कार बच्चे जी। जहाँ तक कोरिएंडर के फंडामेंटल्स का सवाल है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो दो बड़े मुख्य जो संगठन है मसालों के, उनके द्वारा जो आयोजित की गई थी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस, तो वहाँ पे जो उत्पादन के अनुमान इस वर्ष निकल करके आ रहे हैं, वो लगभग 15 से 20% यहाँ पे इस वर्ष उत्पादन में गिरावट की संभावनाएं निकल करके आ रही है। और एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष जो है उत्पादन धनिये का लगभग 1 करोड़ बैग का जो है वो रह सकता है भारत में, जो कि गत वर्ष के उत्पादन से लगभग 15 से 20% कम रहेगा। जहां तक डिमांड का सवाल है, तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफी बेहतर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों से जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से धनिये का, वो भी वहां पे लगातार जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो खपत के सामने यहाँ पे इस वर्ष जो है स्टॉक में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। जहां तक आयात का सवाल है, तो इस वर्ष हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बने हुए हैं, स्पेशली यहाँ पे वेस्ट एशिया में, तो उसके चलते यहाँ पे सप्लाई भी बाधित होती हुई नजर आ रही है। काफी सारे शिपिंग जो कंसाइनमेंट्स है वो कैंसिल हुए हैं, फ्लाइट्स में रद्दी हुई है। तो बहुत ज्यादा आयात का भी यहाँ पे जो है असर इस वर्ष भारत में देखने को नहीं मिलेगा। तो फंडामेंटल धनिया का इस वर्ष यहाँ पे काफी मजबूत नजर आता है डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल आप करें कि स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन मार्केट कई बार बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इस पर आपका व्यू क्या है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव काफी रहता है यहाँ पे। जैसे गत वर्ष की अगर हम बात करें, तो जब जो क्रॉप के सीजन की शुरुआत हुई थी, उस समय धनिया का भाव यहाँ पे एनसीडीएक्स में लगभग 7,000 के करीब था। तो वो कीमतों को हमने लगभग 12,500 तक जाते हुए देखा। तो ऐसे में जब इतना बड़ा उतार चढ़ाव अगर किसी कमोडिटी में होता है, तो वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए जो एनसीडीएक्स में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उसका बेहतर यूज करके जो है जिस तरह का जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है, उसको वहां पे मिटिगेट करने के लिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए उपयोग किए जा सकता है। तो वहां पे चाहे फार्मर्स हो या व्यापारी हो या स्टॉकिस्ट हो या कोई इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, यहाँ पे जितना भी जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, उनको यहाँ पे एनसीडीएक्स की जो फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे दुरुस्त रखने के लिए एक उपयोगी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब सर, जो अभी जियोपॉलिटिकल हालात हैं, उसको देखते हुए कितना डिसरप्शन आपको कोरिएंडर में दिख रहा है? कोरिएंडर ओवरऑल मसाला पैक में ऐसी कमोडिटी जिसकी खपत यहाँ पे डोमेस्टिक ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट उतना बड़ी मात्रा में नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 3 वर्षों से इसका जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और इस वर्ष एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो 30 से 35 लाख बैग का रह सकता है। और उत्पादन के अनुमान यहाँ पे 1 करोड़ बैग के हैं। अगर यहाँ पे यील्ड में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, तो वहां पे 1 करोड़ 5 लाख तक हो सकता है। तो ऐसे में 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख की बैलेंस शीट रहेगी, जिसमें हमारा जो घरेलू खपत है वो लगभग 1 करोड़ 50 लाख के आसपास होता है। ऐसे में अगर यहाँ पे डिमांड में थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पे जो ट्रेवल में गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, एक क्विक सवाल सर मनोज जी, कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर टूल है? क्विकली सर। बिल्कुल मृत्युंजय जी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स को यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया। उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से आप आपके रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं। और एक ये बहुत ही उपयोगी टूल जो है पूरे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के। चलिए।